नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा, आनंद नगर, ग्वालियर। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, हमारा घर हमारा विद्यालय तथा खूब पढ़ो अभियान के अंतर्गत मेरे द्वारा जारी वीडियो श्रृंखला में जो पूर्व का वीडियो था उसमें हमने विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु की विषय वस्तु या जो पुस्तक का पाठ था उस पाठ के विभिन्न बिंदुओं को हल किया था या उनके ऊपर परिचर्चा की थी। उसी के आगे आज हम अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी जिस तरह से एग्जाम में आते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। अध्याय 2 में जो पहला प्रश्न है अभ्यास का, वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ खाली स्थान आते हैं, जिन खाली स्थानों में बच्चों को उचित शब्द भरकर उनकी पूर्ति करना होती है। तो हम उनको कैसे पूरा करते हैं, जो हमने विषय वस्तु पढ़ी है। जैसे पहला खाली स्थान है, सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है। तो कल परिभाषा में ही आया था कि जो जीव हमारी नग्न आँखों से या केवल आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और इन्हें देखने के लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देखते हैं? इस खाली स्थान में हमें भरना है सूक्ष्मदर्शी। इसी तरह से नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में या उर्वरता में वृद्धि होती है। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78% होता है। फिर भी उस 78% का पौधे हम उपयोग नहीं कर पाते। उसका एक विशेष प्रकार के जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास एजोटोबैक्टर, ये जीवाणुओं के नाम है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। दूसरे खाली स्थान में भरा जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है खाली स्थान, वो है अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो इसमें भरा जाएगा ईस्ट। प्राचीन समय से ही मदिरा या मद्यपान के लिए जो शराब बनाई जाती है वो ईस्ट या किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। तो किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट का। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है आगे, हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा हैजा होता है? इसमें आएगा हमारा जीवाणु। फिर दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाकर या सही का निशान लगाकर उसे हल करना है। अर्थात इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं। उन 4 उत्तरों में जो भी सही है ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? अभी खाली स्थान में भी आया था। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, एल्कोहल। एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो कौन सा प्रतिजैविक है? 4 ऑप्शन दिए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका उदाहरण है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा सही आंसर है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। किसके द्वारा मलेरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है? एक स्वस्थ मनुष्य में किसी बीमार व्यक्ति से आता है मलेरिया परजीवी, तो उसका जो वाहन होता है या व्हीकल होता है वो होता है मादा एनाफ्लीज। उस मादा एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया परजीवी वह करके जाता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक क्या है या मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी। जो रोग संचरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। तो इसका मुख्य जो वाहक होती है वो मक्खियाँ होती हैं। घर में जो भी पदार्थ है, अगर वो सड़ जाता है, गल जाता है या किसी तरह से खराब हो जाता है, तो उस पर जो सूक्ष्मजीव पनपते हैं वो मक्खियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं।
ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि। तो ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है वो जब बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फूल जाता है, इसीलिए है कि ब्रेड जो होता है काफ़ी स्पंजी हो जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। इसी को हम अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं या किण्वन कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए होता है। मोल्डेज, संक्रमण और किण्वन, 4 इसके ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है हमारा किण्वन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मैचिंग या जो सही जोड़ियां वाला प्रश्न है। इसमें 2 कॉलम है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो पहले कॉलम में हमारे 6 शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का मिलान हमें कॉलम नंबर 2 में जो वाक्य दिए गए उनसे करना है। तो पहला है जीवाणु, पहले कॉलम का पहला शब्द है का, जीवाणु। अब इधर हम देखते हैं दूसरे कॉलम में कि इसका मेल किससे खाता है। तो ये जो का है जीवाणु है, जीवाणु से क्या होता है? हैजा का कारक, मतलब हैजा फैलता है। तो पहला जो है ऑप्शन वो आ जाता है इसका पहले का 5वां। इधर 5वें से हम मिलाएंगे दूसरे कॉलम में कि ये हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से। उसी टाइप से राइजोबियम खा का है पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो दूसरे का ऑप्शन आ जाता है हमारा पहला वाला, तो खा का पहले जोड़ी से मिलेगा। इसी टाइप तीसरा है गा। तो गा में आपका आ जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक दही का जमाना, दूध से जो दही बनता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से बनता है। इसके बाद 5वां है आपका एक प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का क्या होता है? घा का खा गा घा अंगा। तो ये अंगा इसका चौथे जोड़ी से मिलता है मलेरिया का कारक। तो ये क्या करता है? प्रोटोजोआ यानी मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला एक प्रोटोजोअन जीवाणु, एक सूक्ष्म जीव होता है जो मलेरिया का रोग उत्पन्न करता है। चा जो है पहले कॉलम में एक विषाणु, इसका 6वां है एड्स का कारक। जो हमारे ऑप्शन और भी बहुत सारी बातें इससे हो सकती हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, तो वो है आपका एक एड्स है, एड्स का कारक है एक विषाणु। इसके बाद एक, तो ये पहले कॉलम के सभी शब्दों का मिलान हमें दूसरे कॉलम से करना है, तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते? जैसे हम भली भांति समझ चुके थे पाठ में, सूक्ष्मजीव क्यों नहीं देखे जाते? क्योंकि सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है और 5वां विषाणु भी है। तो इसे के 5 ही वर्गों का यहाँ वर्णन कर दिया गया। इसके वर्ग हैं, 5 समूह हैं जहाँ हम सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। कल हमने देखा था जीवाणु, प्रोटोजोआ, और कवक और शैवाल, 4 थे मुख्य। 5वां था विषाणु। विषाणु को अलग क्यों कर दिया था? क्योंकि विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो किसी जीवित के संपर्क में ही आने पर अपनी प्रक्रियाएं करता है। मतलब उसकी जो जीवन लीला है वो केवल जीवित के संपर्क में होती है। अगर हम किसी सजीव के संपर्क में नहीं आएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही जीवित के संपर्क में आता है उसकी प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं। तो सूक्ष्म जीवों के इस तरह से कुल 5 वर्ग हो जाते हैं। तो जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो रोग फैलाता है, बीमारियां फैलाता है। कवक एक बहुकोशिकीय जीव है, ये भी रोग फैलाते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों तरह का हो सकता है और ये भी रोग फैलाते हैं। विषाणु ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो पोषक के शरीर के अंदर जाकर के ही गुणन करते हैं। बगैर पोषक के या विदाउट होस्ट के इनके जीवन में गुणन की क्षमता नहीं होती। इसी तरह से 5वां शैवाल भी बहुकोशिकीय जीव होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। केवल नाम है लिखना है इसका। तो नाम में राइजोबियम अभी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और नीलहरित शैवाल। दो नाम अगर एक पूछा जाए तो एक लिख दें, दो पूछा जाए तो दो लिख सकते हैं। राइजोबियम और नीलहरित शैवाल मुख्य ये हैं दो। अगला प्रश्न है जो हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो 10 लाइनें लिखना है। जो इसका आंसर है वो एक सुझावात्मक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा भी हम और भी दूसरी 10 लाइनों को लिख सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, पहला हम देखेंगे दूध से दही बनाने का काम। सूक्ष्म जीव बहुत खाने में दही काफ़ी अच्छा लगता है कुछ लोगों को, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो दही बनाने का काम होता है किसके द्वारा किया जाता है, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव के द्वारा, जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने का काम करता है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ईस्ट का उपयोग हम किसमें, ब्रेड बनाने में या केक बनाने में करते हैं। ईस्ट का उपयोग जो प्रारंभ में किया जाता था अल्कोहल या मदिरा बनाने में किया जाता था। राइजोबियम जो सूक्ष्मजीव है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। जंतु अवशेषों का अपघटन करने का काम भी सूक्ष्मजीव करते हैं। नहीं तो क्या होता कि कोई भी जीव या पौधा नष्ट हो जाता और पृथ्वी पर ऐसा ही पड़ा रहता। तो जो डिकम्पोजिशन का काम है वो डिकम्पोजिशन या विघटन का काम भी कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे डिकम्पोजिशन कर दिया, डिकम्पोजिशन के बाद जब वो मृदा में जाएंगे तो मिट्टी में मिलने के बाद उस मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाएंगे, उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, वो बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, उसकी उपज बढ़ जाती है। इसी तरह से कुछ औषधियों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं सूक्ष्म जीवों से। तो जैसे पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाया जाता है। कवक क्या है, हमारा एक सूक्ष्म जीव है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पशु आहार में प्रतिजैविक के रूप में भी मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से हम 10 वाक्य या 10 पंक्तियां सूक्ष्म जीवों के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों के लिए। ये हमारा था पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन जो हमने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कोविड-19 के समय सभी विद्यार्थी, जो भी छात्र हैं, वो अपने घर पर सुरक्षित रह के सही तरीके से अध्ययन कर सकें, और आगामी समय में जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उस समय विद्यालय में आके अपना रिवीजन करके और परीक्षा दे सकें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जीतेंगे जंग हम कोरोना के साथ में, पढ़ाई घर पर करके। धन्यवाद।